नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट एक बार फिर से भारत के ऊपर भड़के। ऐसा लगता है कि जो ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था उसका कोई मतलब नहीं है। अब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाओ जैसे हमने लगाए हैं और तभी भारत रुक पाएगा। स्कॉट बेसेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनका कहना था कि जो लोग भी रूस से तेल ले रहे हैं, जो कंपनियां रूस से तेल ले रही हैं, उसके ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना, सैंक्शन लगाना जरूरी है। हमने इंडिया पे 50% का सैंक्शन लगा दिया है और हम रशिया पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने को तैयार हैं। हमें इसके लिए अपने यूरोप के जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनको साथ में लाने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर यूरोपियन सेना का जो हमारे यूक्रेन की सेना है वो टिक सकती है और फिर देखेंगे कि रशियन इकोनॉमी कितने टाइम तक हमारे साथ में टिक पाएगी। उनको सरेंडर करना होगा। और अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर तेल खरीदने वाले देशों पर और कंपनियों पर अगर सेकेंडरी टैरिफ लगा देते हैं तो रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से क्रश हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को टेबल पे आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। अब ये कहानी एक्चुअली बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने जब ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था कि मोदी इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और मैं उनसे बात करूंगा, ये मोमेंट्स आते रहते हैं, तो लगा था कि शायद स्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इस बात पे तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक उसका कोई प्रैक्टिकली स्वरूप मुझे देखने को ना मिले। और जब तक सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर से 25% की हट नहीं जाती तब तक मैं नहीं समझता कि उनके रवैये में कोई बदलाव आया है। और अगर उनके रवैये में वास्तव में बदलाव आया तो फिर उनके फाइनेंस मिनिस्टर इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए, हमारी तेल कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन को सैंक्शंस लगा देनी चाहिए। तो ये बात मेरे गले से पहले भी नहीं उतर रही थी और आज भी नहीं उतर रही है। अल्टीमेटली अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के खिलाफ था, भारत के खिलाफ है और भारत के खिलाफ रहेगा। भले ही 1-2 ट्वीट करने से, इधर से और उधर से पॉजिटिव ट्वीट करने से स्थितियां सुधर नहीं जाती। ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है और मुझे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई ऐसा इंडिकेशन नज़र नहीं आता कि भारत के ऊपर से एक्स्ट्रा जो 25% टैरिफ लगाए हैं उनको वो हटा देगा। शुक्रिया आपका।